आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको समझते हुए यहाँ पर हल करेंगे। अध्याय फर्स्ट है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो यह पाठ के सार के रूप में आपको दिया हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर भारतीय पद्धति के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार यहाँ पर संख्याएं जो इधर दी हुई हैं उनको लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस तरह भर सकते हैं। यह जो संख्या है यह आपको भरनी है, कॉमा लगा के भरनी है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 80 लाख 1,529। इस तरह से यह संख्या आपको यहाँ पर कॉमा लगा के भरनी है और यह इधर आपको संख्या कॉमा लगा के भरनी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 58 मिलियन, अंग्रेजी पद्धति में मिलियन बोलते हैं। 1,529 रुपये इस तरह आपको भरनी है। यहाँ पर यहाँ 125 है तो ये 125,000 बोलेंगे, इस तरह भरा जाता है। अगला नेक्स्ट, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट करके आपको लिखनी है। तो आप आसानी से छांट सकते हैं। 7700, 7070, 7007 में से सबसे बड़ी संख्या 7700 होगी और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 2480 और यहाँ पर 9531 है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। यहाँ पर आपको यह दी गई संख्याओं को चिन्ह लगा कर के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमने यहाँ पर यह लिख दिया है। आप अपनी ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया। इस तरह आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। 75 68 के बाद 75 86। इस तरह आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। यह जो चिन्ह लगाया जाता है तो इधर बड़ी संख्या लिखी जाती है और इधर छोटी होनी चाहिए। इस तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। चलते हैं अगले, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप होता है तो आप समझते ही होंगे। 5000 तो आपको 5000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 1, इस तरह प्रसारित रूप में जो हमने यहाँ पर भर दिया है आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्नों को आपको विकल्प में से सही उत्तर के सामने का जो गोला है उस पर घेरे को भरना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD में से, तो किसके बराबर है आप यहाँ पर देख लेंगे। जब हम 3 × 10,000 करेंगे तो यहाँ पर 30,000 होंगे और इधर आपको दिखाई दे रहा है अगर हम 0 से किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आएगी और अगर 8 × 100 करेंगे 100 करेंगे तो 800 प्लस 0 से 10 से गुणा करेंगे तो 0 आएगी प्लस 7। तो इस तरह हमें यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर सही है तो हमें बी पर इस तरह से गोले को भरना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट संख्या, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन अर्थात 10 लाख के बराबर है। तो आपको यहाँ पर इस तरह जो संख्या है अपना जो सही राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन है वह गोला कर देना है। 1 किलोमीटर में कितने
मिलीमीटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको डी, इसका भी गोला कर देना है। इस तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 795 + 212 का मान कितना होगा? तो इसका भी आपको राइट आंसर ए पर लाल गोला कर देना है। अगला नेक्स्ट 3010 को अंकों में लिखेंगे। तो यह जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप इसका जो सी वाला गोला है इस पर आपको गोला कर देना है। इस तरह आप अपनी एटीग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है हमने यहाँ पर भर दिए हैं, उन्हें आसानी से आप भर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन बराबर 1000 होते हैं। 10 × 100,000 अर्थात 100,000 होते हैं। इस तरह अपनी जो एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वीडियो रोककर आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप वीडियो रोक करके आसानी से अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भर सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। अंकों 9016 में से जो 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो आप यहाँ पर वीडियो रोककर आसानी से 8 सबसे बड़ी संख्या 9610 होगी और सबसे छोटी संख्या 1069 होगी। इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे बड़ी और छोटी संख्या आपको छांट करके लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या 8970 होगी और सबसे छोटी संख्या 3920 होगी। तो आप आसानी से इन्हें अलग कर सकते हैं। यह आपको क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, अर्थात इस तरह का चिन्ह आरोही क्रम का माना जाता है। इधर बड़ी संख्या लिखी जाती है, कैपिटल लिखे जाते हैं और इधर स्मॉल संख्याएं। तो आरोही क्रम इन संख्याओं का आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्राम में कितना है? तो आप आसानी से इसका आंसर भर सकते हैं। इस तरह से 20,000 गोलियों का भार 20,000 × 20 मिलीग्राम, अर्थात टोटल मिलीग्राम कितने होंगे उन्हें निकाल लेंगे। और ग्राम अगर पूछा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख 4 लाख होंगे और किलोग्राम 400 होंगे। इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका वीडियो रोककर आसानी से आंसर भर सकते हैं। यह जो प्रश्न है अपना भार है वह गलत दिया हुआ है अपनी पाठ्य पुस्तक में। यह क्वेश्चन गलत है, तो आपको यह नहीं भरना है, क्योंकि बताई गई शहर 2023 की संख्या क्या थी यह पूछा गया है, क्योंकि ऐसा ऊपर कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 में देख लेते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सिंपल सा प्रश्न है। आपको जो सफल प्रत्याशी है उसके जो मत थे उनमें से प्रतिद्वंदी के द्वारा प्राप्त हुए मतों को घटा देना है। तो जो अपना आंसर होगा यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 3,11,272 रुपये। इस तरह आपका आंसर यहाँ पर आएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में से भरा जाएगा? तो सबसे पहले हमें लीटर के मिलीलीटर बना लेने हैं। मिलीलीटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 1 लीटर में बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं।
मिलीलीटर होते हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 लीटर के 5000 मिलीलीटर होंगे और प्लस 500 मिलीलीटर, कुल मिला के आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 5500 मिलीलीटर होंगे। और 25 मिलीलीटर धारता वाले गिलासों की संख्या के लिए इसमें जो संख्या 5500 उसमें भाग 25 का देंगे तो 220 गिलासों की संख्या आएगी। गिलासों की संख्या कितनी आएगी? 220। इस तरह वीडियो रोककर अपनी पाठ्य पुस्तक में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आशा है समझ में आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर और मात्रा निम्न में दर्शाई गई है। इस तरह आपको दिखाई दे रही है। एक साड़ी टेबल्स दी हुई है। यहाँ पर शक्कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम 21,603 किलोग्राम मात्रा है। और आटा पेंसिल आपको यहाँ पर साड़ी दिखाई दे रही है। इसको देखकर आपके जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना है? तो इन दोनों को आपको आटा और शक्कर को यहाँ पर जोड़ करके लिखना है आसानी से। इस तरह यहाँ पर आपको जो हल दिखाई दे रहा है, वीडियो रोककर आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें, जिससे आपको सभी कक्षाओं सभी विषयों की वीडियो प्राप्त हो सके। अगर कोई वीडियो पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।